अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और अब हम जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के सवालात करने। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसके लिए हमारे पास a, b और c की वैल्यू होना लाजम है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। सबसे पहले हम इसकी तरतीब लगाते हैं। राइट हैंड पर मौजूद 4 अंडर रूट 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। इसके साथ हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a के इक्वल है, एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो b के इक्वल है और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 वो c के इक्वल है। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज मौजूद हैं, तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम a, b और c की वैल्यूज का अंदराज कर देते हैं, जिसमें b की वैल्यू अंडर रूट 3, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 है। वैल्यूज पुट कर देने के बाद अब हम -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -16 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर जो है वो रूट कैंसिल आउट हो गए तो बच गया 1 -16 अंडर रूट 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 एंड 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। -1 प्लस 7 हो गए +6 सॉरी। तो अब हम 2 को 6 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो 3 ओवर अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो -1 ओवर 2 हो जाएगी। 3 इंटू 3 की पावर -1 ओवर 2। अब हम 3 की पावर -1 ओवर 2 प्लस 1 करेंगे तो 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ बच गया, यानी कि x इक्वल टू 3 की पावर 1 ओवर 2। अब हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। दूसरी जानब x इज इक्वल टू -1 7 और -1 प्लस किया तो -8 हो गया, -8 को 2 से कैंसिल आउट किया तो -4 ओवर अंडर रूट 3, जो कि हमारा जवाब आ गया। इसी तरह x की दो वैल्यूज हैं तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले बटे वाले टर्म्स को खत्म करने के लिए x माइनस 6 इंटू x माइनस 5 साथ मल्टीप्लाई करवा दिया गया। अब x माइनस 6 और x माइनस 5 कैंसिल आउट हो गए तो बाकी जो टर्म्स बची उनको लिख लिया गया। अब मल्टीप्लिकेशन करवाएगी तो 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 5 माइनस 6 इंटू x माइनस 5 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो टर्म है वो -x प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बचा। अब हम इनको तरतीब से लिखेंगे, यानी कि -x और प्लस 9 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो उनकी अलामात चेंज हो जाएंगी। अब हम इसको 0 को राइट हैंड साइड पर लिख लेंगे ताकि तरतीब जो है वो हो जाए और x स्क्वायर माइनस 11x प्लस x माइनस 10x बच गया और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं।
एक्स स्केयर मनफी 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें से एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट जो हैं वो a के बराबर आ गया, x का कोएफिशिएंट b के बराबर और जो कांस्टेंट है वो c के बराबर आ गया। इस तरह a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -10, c इज इक्वल टू 21। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले और उसमें a, b और c की वैल्यूज को पुट कर देंगे। यानी कि b की जगह -10 आ गया और a इंटू सी की जगह 1 इंटू 21 आ गया। -10 का स्केयर -10 का स्केयर पॉजिटिव प्लस 100 आ गया और 21 इंटू 4 इज इक्वल टू -84। अब हम 10 प्लस माइनस वैसे लिखेंगे, अंडर रूट 100 में से 84 को माइनस किया तो 60 बच गया, 60 का अंडर रूट 4। अब हम देख सकते हैं कि अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और इसको फर्दर जो है वो सोल्व करेंगे। तो जी x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 और इसी तरह x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। इस तरह हम देख सकते हैं 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 ओवर 2। 14 ओवर 2 को जब डिवाइड किया गया तो 7 बचा जो कि हमारा आंसर आ गया। इसी तरह 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 ओवर 2। इसी तरह 6 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 और 3 और 7 जो है ये दो वैल्यूज आई। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 करने जा रहे हैं जिसमें जो है वो अल्फ़ाबेटिकल अल्फाज मौजूद हैं। अब हम इसको तरतीब लगा लेते हैं। सबसे पहले जो नेगेटिव थे उसको अब हमने प्लस करने के लिए राइट हैंड साइड पर ले गए। अब हम एल एक्स स्केयर मनफी 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0 बच गया। हाँ हम देख सकते हैं एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट l था वो a के बराबर आ गया। इस तरह x का कोएफिशिएंट 2l प्लस m था वो b के बराबर आ गया। इसी तरह जो कांस्टेंट है इनका l प्लस m थे वो c के बराबर लिख लिए। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और उसमें a, b और c की वैल्यूज जो थी वो पुट कर दी। सबसे पहले माइनस अंडर रूट में जो मौजूद है -2l प्लस m का होल स्केयर, अब वो माइनस को पॉजिटिव कर देगा और 2l प्लस m का होल का स्केयर हो जाएगा। इस तरह l इंटू एल मनफी 4l इंटू एल प्लस एम। अब 2l प्लस m का होल स्केयर ये a प्लस b का होल स्केयर, इनका a प्लस b का होल का स्केयर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इनका a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो जी जब फार्मूला अप्लाई किया तो 2l का होल स्केयर प्लस m का स्केयर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m। इस तरह मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस 4l स्केयर प्लस 4lm। इस तरह हम इसको फर्दर जो है वो सोल्व करेंगे और जो टर्म्स कट ऑफ होंगी उसको कट ऑफ कर दें, बाकी जो टर्म्स हैं उनको भी हल कर लें। तो इस तरह हमारे पास जो बचा 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्केयर। अब m स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस माइनस m ओवर 2l। अब हम जो है वो 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे। इस तरह हम इसको फर्दर जो है वो सोल्व करेंगे। 2l प्लस m ओवर 2l, 2l प्लस m 2m हो गया। इस तरह अब हम इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते थे इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 इंटू एल प्लस एम 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, l प्लस m ओवर l। ये आ गई एक x की वैल्यू। इस तरह दूसरी तरफ था x इज इक्वल टू 2l ओवर 2l, 2l ओवर 2l कैंसिल आउट हो गया था x इज इक्वल टू 1। अब x की दो वैल्यूज आ गई जो कि हमारा मुतलका जो है वो सोल्यूशन सेट है। तो इसी पर लेक्चर ख़त्म हुआ।